welcome back. 10th class, chapter number 10, gaseous exchange. आज हमने स्टार्ट करना है. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट दिया गया है स्टूडेंट्स. सेलुलर रेस्पिरेशन के कंसेप्ट को आपने क्लास में भी पढ़ा है. हमने क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हमारे सेल्स ने खुद को जिंदा रखना है तो जिंदा रखने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की कोई दुकान नहीं है हमारी बॉडी के अंदर. बस वहां से ले लेगी हमारी बॉडी और एनर्जी मिल जाएगी, काम चलेगा. नो, हमारी बॉडी में ऐसा प्रोसेस हो रहा है हर सेल में, जिस प्रोसेस से हमारे हर सेल को एनर्जी मिल रही है. अब वो जो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी मिल रही है, उस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन. इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. C6H12O6 आप अच्छे से जानते हैं. दिस इज ग्लूकोज, और यू कैन से फूड ऑफ आवर सेल्स. ये ग्लूकोज या इसको हमारे सेल्स की खुराक भी कह सकते हैं. ये ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इससे वाटर बनता है, और इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है एटीपी. अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज के दरमियान या फूड मटेरियल जिसको हम कह रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान डिफरेंस देखें तो जरा गौर करें आप. यहाँ पे कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है ग्लूकोज के अंदर, बट यहाँ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. इट मींस जब हमने इस फूड मटेरियल या ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया तो इस दौरान हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, और हाइड्रोजन को रिमूव करने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. और ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ रिमूव की, इस हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर दिया, और जब हमने इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अंदर ऐड किया तो उससे वाटर बना दिया. और ये जो हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिडक्शन. तो स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं मेरे पास ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी होती है, इस प्रोसेस में रिडक्शन भी होती है. और जो हमारी फूड है ग्लूकोज, उसके CH जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो इस प्रोसेस के दौरान ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसे बाद में चेंज कर दिया जाता है एटीपी. स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया सेलुलर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट. अब हम इसको राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे. सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, cellular respiration is the process in which CH bonds of food are broken by oxidation reduction reactions, oxidation reduction reactions, and energy released during this process is transformed into ATP. जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है, उस एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एटीपी. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन यूज हो रही है, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, इसको आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं. इस सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड
कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा किया जाता है, एंड वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, एंड रिमेंबर all the CH bonds are broken। तमाम CH bonds को तोड़ दिया जाएगा जब ऑक्सीजन यूज होगी। तमाम CH bonds के टूटने का मतलब है स्टूडेंट्स, तमाम हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल हो जाएगी ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ ऑक्सीजन यूज हो रही है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन और यू कैन से सेल रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी में कोई ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, बस फैक्ट्री है बॉडी में, वहां से ऑक्सीजन लेके कब नहीं, नो नो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कहां से है ये ऑक्सीजन? स्टूडेंट्स, हम ये ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले जाते हैं, वहां से सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिन सेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में हो रहा है, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में हो रहा है, तो तमाम सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको पहले सेल्स से बाहर निकाला जाता है, फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम माहौल से ऑक्सीजन ले रहे हैं और अपने बॉडी से या आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, जो कि हमारे तो यहाँ पे हम गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। गैसियस एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज getting of oxygen from environment, माहौल से ऑक्सीजन लेना, एंड रिलीज ऑफ या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, माहौल से ऑक्सीजन लेने स्टूडेंट्स, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं तनफ्फुस या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है स्टूडेंट्स? मैंने गैसियस एक्सचेंज में लिखा कि हम माहौल से ऑक्सीजन ले रहे हैं और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। तो क्या जब हम माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है? नो, एक्चुअली जब हम सांस अंदर ले जाते हैं उस दौरान जितनी भी मेरे एनवायरनमेंट की एयर है, नाइट्रोजन भी उसमें है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन, अदर गैसेस भी, वो एयर मेरी बॉडी में जाती है। लेकिन उस एयर में से मैं हाथ से सिर्फ ऑक्सीजन करूंगा, बिकॉज मेरे लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं, उनकी कैपेसिटी ऑक्सीजन को जज़्ब करने की। फिर मैं वो जो हवा अंदर ले गया उसमें से मैंने ऑक्सीजन ऐसे उस हवा को बाहर निकालूंगा। जब हवा को बाहर निकालूंगा प्यारे बच्चों, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी सेल में, वो भी मेरी बॉडी से बाहर निकलेगी। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। ऐसा अमल है बाय विच, जिससे ऑर्गेनिज्म टेक एयर, ऑर्गेनिज्म ले जाता है हवा को इनटू द बॉडी, जिस्म के अंदर, टू गेट ऑक्सीजन, ताकि वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन हासिल कर सके, एंड रिलीज एयर आउट ऑफ बॉडी टू गेट rid of कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग या सांस लेना। वो अमल जिससे ऑर्गेनिज्म हवा को, एयर को टेक ले जाता है इनटू द बॉडी, जिस्म में, ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सके, और ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है एयर को आउट ऑफ द बॉडी, जिस्म से बाहर, टू गेट रीड, ताकि वो खारिज कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को। इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब स्टूडेंट्स,
एनुअल एग्जाम में बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, सेलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस आता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और ब्रीदिंग की, लेकिन साथ एक एक पॉइंट और भी लिखेंगे आप। अगर आप सेलर रेस्पिरेशन को यहाँ पे गौर से देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं इसको रेज कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आप सेलर रेस्पिरेशन को देखें, सेलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बॉन्ड्स की ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें मूवमेंट हो, बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, न्यू तरीके से जुड़ेंगे तो मूवमेंट होगी, हरकत होगी। इस तरह के प्रोसेस को जिसमें मूवमेंट होती है स्टूडेंट, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। तो आपने याद रखना है, जो सेल रेस्पिरेशन है इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। क्यों? बिकॉज मैकेनिक मीन मोशन, हरकत होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, न्यू तरह से अरेंज हो रही है, न्यू तरह से बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही है, तो मोशन हो रही है, हरकत। ना सिर्फ स्टूडेंट्स सेल रेस्पिरेशन में मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, सेल रेस्पिरेशन is also called a biochemical process। हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं? बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल मीन कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कंपाउंड्स शामिल हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहा है, इसलिए हम इसको एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ब्रीदिंग स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तो एक लतीफा मेरे जहन में आ जाता है, जब अक्सर मैं ये पॉइंट बता रहा होता हूँ। एक बच्चे ने एक अंकल से पूछा कि अंकल आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? अंकल कहते नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। बच्चा कहता है अंकल हाँ हाँ आपको तो नहीं पता, हमारा पेट ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन अंदर ली, मूवमेंट हुई, फिर एयर अंदर लिया हमने, ऑक्सीजन उससे ली, मूवमेंट हुई, फिर बाहर जब निकालते हैं उस दौरान भी मूवमेंट होती है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा जिस्म इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में और उसमें मूवमेंट भी हो रही है, तो इसको हम एक फिजिकल प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, और यू कैन से मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी मोशन हो रही है, इसमें भी हमारी बॉडी की हरकत है, तो इससे हम एक मैकेनिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 10 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये तीन बहुत अहम टर्म्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको कहना जो कि एनुअल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक इजाजत, अल्लाह।